हरियाणा के अंदर इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है, परेशान है। सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा के अंदर लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की जो गलत योजना, गलत नीतियों के कारण हरियाणा से छोटे और मध्यम लगभग 60% उद्योग बंद हुए। जैसे पानीपत के अंदर फुटवेयर का हमारा हब है, इसके पानीपत में टेक्सटाइल का हब है, और इसी प्रकार बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर का हब है, और प्लाई बोर्ड का यमुनानगर में हमारा इंडस्ट्री जोन बना हुआ है, और अनेकों छोटे बड़े उद्योग बंद हुए हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हुई है। यहाँ तक कि व्यापार व उद्योग कम होने के कारण लाखों युवा बेरोजगार हरियाणा के अंदर हुए हैं, और सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे वादा करने के सिवाय कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ जुमलेबाजी। 2015 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा की थी, उस मीटिंग में हम भी थे, भी हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, और ये कॉटन की बेल्ट है। फतेहाबाद, सरसा, हिसार, ये सब कॉटन की बेल्ट है। यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल हब में जाएगी, और यहाँ का जो माल है बाहर बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसान को भी लाभ मिलेगा, और आम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी उद्योग लगेंगे, मगर 2015 से 11 साल हो गए। 11 साल के अंदर यानी कि इस योजना का आज तक कार्य रूप नहीं दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री सैनी साहब आ रहे, उन्होंने भी कई बार घोषणा कर ली, सिर्फ घोषणा है और कुछ नहीं। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी। बताऊं क्यों है? सबसे मोटी बात है, ये सरकार जब से आई है, आप आंकड़े उठा के देख लो, 2014 से लेकर और 26 तक के, मतलब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तु में या की दाल लगा लो, आप सब्जी के लगा लो, LPG गैस लगा लो, हर खाद्य वस्तुओं की कीमतें नाप शनाप कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जो 2014 के अंदर 50 रुपए किलो दाल होती थी, आज 160 रुपए किलो है। जो 55 रुपए सरसों का तेल होता था, वो 170 रुपए लीटर है। जो दूध 22 रुपए लीटर था, आज 72 रुपए लीटर दूध हो गया है। ऐसी स्थिति है। और यहाँ तक कि इस निकम्मी सरकार ने 3 बार पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ाने के काम किए हैं। देश के अंदर जब 5 स्टेटों के चुनाव थे, मोदी जी कहते थे 1 रुपए का भी कीमतें नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, LPG की कोई कमी नहीं, खाद्य वस्तु की कोई कमी नहीं। एकदम से 3 बार रेट बढ़ा दिए पेट्रोल के। और बच्चा सिलेंडर 5 किलो वाला है, उस पर 261 रुपए बढ़ा दिए। जो गरीब आदमी, झुप्पी झोपड़ी वाला मजदूर, स्टूडेंट यूज करता है, 261 रुपए। जो कॉमर्शियल सिलेंडर होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, चाय वाले, खोखे वाले, हलवाई यूज करते हैं, उस पर 993 रुपए रेट बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 26 तक, कोई भी बता दे इतने भारी भरकम रेट आज तक नहीं बढ़े। पहले तो नाम मात्र बढ़ोतरी होती थी, अब तो अनाप शनाप रेटों की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी होने से यातायात मतलब कि है वो महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है, और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरियाणा में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने का जरूरत है, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। मगर सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर रही। आज हरियाणा
अपराध और नशे का अड्डा बन चुका है। और जहां तक कि सरकार ढोल पीटती है विकास की, हमने ये कर दिया, एक ईंट तो हरियाणा में लगाई को नहीं, एक ईंट। सरसा मैं घूम कर आया हूँ, सारा सरसा फोड़ के रखा हुआ है निकासी के नाम पर, खाई तोड़ के धरती सड़के, उसकी ना तो ठीक हो रही है, ना निकासी की लाइनें डल रही है, ना सीवरेज लाइन की सफाई हो रही है। मैंने पूछा सीवरेज लाइन नहीं लगी, ना तो नहीं लगी, ना आज तक सफाई हुई। जो उस निकम्मी सरकार सीवरेज लाइन की सफाई ना करवा पाई हो, है उससे कोई उम्मीद कर सकते हो? ऐसी स्थिति है। और एक बात और देखिए, मुख्यमंत्री जी बार कहते हैं व्यापारियों को ले को योजना ला के लेकर आए, रकेल टट्टू योजना लिया है तू भाई, तू तो बता दे। हैं दुकानों में दुनिया भर की दुकानें आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी का 1 रुपया मुआवजा दिया हो तो बता दो हरियाणा का। तू कहते हैं हमने पॉलिसी बना दी व्यापारी के अंदर, अग्निकांड होगा उसको भी हम देंगे, व्यापारी और राज देंगे। हरियाणा सरसों में कितने कांड हो लिए, मैंने कई बार पूछ लिया, मेरे बेटे कृति जी बैठे हैं, हीरालाल जी बैठे, तुमसे बात हुई, बोला कोई किसी का 1 रुपए का कोई मुआवजा नहीं। इन्होंने लिख के दे दिया, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट लगा दी, FIR कॉपी लगा दी, DC है और IDM से मिल ली, हाँ जी कर रहे हैं जी, करवा रहे हैं जी। ये तो भाई गट्टू गाया की सरकार है, इनके पल्ले नहीं कुछ। ये तो नगर जो परिषद बना है जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप फर्जी बिलिंग, फर्जी लेना, फर्जी करना, फर्जी बिलिंग बनाकर और फर्जी भुगतान कर देते हैं। ये नगर परिषद का माहौल आपके सामने है। प्रॉपर्टी ID बनानी है, लाओ पैसे। प्रॉपर्टी ID ठीक करवानी है, लाओ पैसे। हाउस टैक्स के बिल ठीक करवाने हो, लाओ पैसे। प्रॉपर्टी ID के नाम के ऊपर पहले जब बनवाई करोड़ों का घोटाला कर दिया, 18 लाख 11 लाख हजार का वो टेंडर दिया था एक मंत्री के साले की कंपनी को, हैं उसकी पेमेंट कर दी 58 करोड़ से ज्यादा। और प्रॉपर्टी ID की सर्वे टोटल यानी 99% सब प्रॉपर्टी ID की सर्वे गलत होगी। जनता ठीक करवाने लाइन में लग रही है। जिसका 100 गज का मकान 500 दिखा दिया, जिसका 200 गज का था उसका 1000 गज का दिखा दिया। रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम, श्यामलाल के नाम गिरधारी लाल के चढ़ा दी, ठीक कराए जाओ और धक्के खाए जाओ। ये इन्होंने सिस्टम बना दिया। मेरा एक ही बात कहने क्या है, सरकार का काम है कि जनता के हित के अंदर काम करना। आज युवा सड़क के ऊपर है। ये तो वो सरकार है, 37 पेपर लीक हरियाणा में, 37 से ज्यादा पेपर लीक सरकार है, पेपर बेच सरकार है। और नीट का पेपर आपके सामने है, 24 लाख स्टूडेंट सड़कों पर है। 90 स्टूडेंट आत्महत्या करके देश के अंदर, 90 स्टूडेंट हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं। और ये कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मोदी जी कहते हैं विदेश मत जाओ, आप सैर सपट्टे करने 15 से 20 तारीख तक सैर सपट्टे करके आया। कभी कहते हैं भाई खेती के अंदर खाद 50% कम करो। अरे खेती में 50% खाद कम कर देंगे तो मूर्ख से तो नू पूछ रहे हो, बीज अनाज कुकर पैदा होगा, साग सब्जी कुकर पैदा होगी, फल कुकर पैदा होगा। ये इनको पता ही नहीं है। ऐसी जुमले फेंक देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जिसका कोई सिर पैर ना, जो